स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कुछ चीजें हमारी आंखों के सामने होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स अब 5 महीने के आसपास के दूर पे है। 26 मई को आपका प्रीलिम्स है और इसीलिए ये वीडियो और ये बात करना आपके लिए और हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है कि प्रीलिम्स को टैकल कैसे किया जाए। और इससे सबसे पहली शुरुआत होती है PYQs को सॉल्व करने से। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और आज मैं बात करने वाला हूं हाउ टू अनरावल द माइंड ऑफ अ UPSC एग्जामिनर। एक एग्जामिनर भी इंसान होता है और वो आपको पढ़ चुका है, यानी कि एक कैंडिडेट को पढ़ चुका है। तो सवाल ये है कि आप एग्जामिनर को कब पढ़ेंगे, और आप एग्जामिनर से मिल भी नहीं सकते तो पढ़ने का एक ही तरीका है, PYQs को खंगालना, PYQs को देखना। लास्ट के कितने साल के PYQs को देखा जाए, कैसे देखा जाए, इसके पढ़ने का पैटर्न्स क्या है। क्या मैं एक पेपर बैठ के अचानक से सॉल्व करने लगूं और सॉल्व करता रहूं, ये सब बातों की डिस्कशन इसी सेक्शन में होगी। अराउंड 15 मिनट्स में आई विल प्रूव इट टू यू दैट दिस इज हाउ you can almost solve the question of your selection into the prelims. कम से कम आपको prelims का selection problem नहीं होने वाला है with this 15 minutes wrap up video. So let us see that. I'll show you some questions. कुछ questions देखेंगे हम and I'll prove it to you what I want to say it or what I want to convey it to you. For example, look at this question. Constitution का ये question है 2023 का. Which of the following represents best reflects the chief purpose of the Constitution? आगे का छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ये सब जो नीचे लिखा हुआ है ऑप्शंस जाने दीजिए। चीफ पर्पस लिखा हुआ है, चीफ पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स कब का क्वेश्चन है? 2021 का। ठीक है, आंसर दोनों का सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन पर UPSC एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 7 बार पूछ चुकी है। फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ 1990 के प्रीलिम्स के पेपर से लेके अभी तक के प्रीलिम्स के पेपर तक 7 बार कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा गया है, लिबर्टी को पूछा गया है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट को पूछा गया है। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो बार बार UPSC अलग अलग तरीके से पॉलिटी के सेक्शन में पूछती है। इसका आंसर देख सकते हैं हम लोग। द आंसर फॉर 94th क्वेश्चन ऑफ 2021 इज D. गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लिमिटेड गवर्नमेंट, लिमिटेड मीन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यही कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारणा है जो सरकार को एक लिमिटेशन में बांधती है ना। नेगेटिव असर्शंस होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं। यानी कि UPSC आपको बता रही है कि इस थीम के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये थीम आपके ऊपर है कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं। UPSC तो बार बार क्वेश्चन पूछ रही है, अब सेम का सेम थोड़ी ना रिपीट करेगी। आप समझ रहे हो उस बात को। आगे देखते हैं। अगेन आई विल टेल यू, थीम्स आर रिपीटेड, क्वेश्चंस आर नॉट रिपीटेड। लुक एट दिस 2023 संगम क्वेश्चन, a question which many aspirants thought that it is one of the most toughest question out there. Look at this. Which one of the following explains the practice of Vata Kirutal as mentioned in Sangam poems? Vata Kirutal एक कह सकते हैं तो रिचुअल हुआ करता था साउथ इंडिया में, और वो रिचुअल ये था कि किंग्स जो होते थे पर्टिकुलरली, वो जब डिफीट होकर वापस आते थे, हार कर वापस आते थे, तो वो सिंबॉलिक रिचुअल्स की तरह सुसाइड कमिट किया करते थे। अब ये संगम के पोएम्स में लिखा हुआ है, वाता किरुतल परफॉर्म करते हुए बहुत सारे किंग्स के बारे में। ये क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने इसका आंसर गलत मार्क किया है, या इस ऑप्शन को छुआ तक नहीं है, या इस आंसर को अटेम्प्ट भी नहीं किया है। एक्चुअली ये क्वेश्चन सीधा का सीधा उठाया गया था उपेंद्र सिंह से और आपको पूछा गया था। लेकिन सवाल ये बैठता है कि क्या एक क्वेश्चन के लिए आप इतनी बड़ी किताबें पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए 2022 का क्वेश्चन संगम के ऊपर है। Look at this. Which one of the following statement is about Sangam literature in ancient South India is correct? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कहने का मतलब ये है, वाता किरुतल नहीं पूछा गया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि थीम्स रिपीट होते हैं दोस्तों। क्वेश्चंस ऑब्वियसली नहीं रिपीट होंगे, तो आप अपने आप को कैसे बचाएंगे? संगम उठाओ और पढ़ डालो ऊपर से नीचे तक। ट्राई टू बी सिलेक्टिव बट डीप इनटू योर सिलेक्टिव स्टडीज। आपको पता है कि संगम, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये कुछ ऐसे थीम्स है जो बार बार रिपीट होते ही रहते हैं। अगेन वन मोर एविडेंस व्हिच आई विल गिव यू। जैनिज्म के ऊपर 2023 में क्वेश्चन आया, सिंपल क्वेश्चन था। वापस इस साइड में देखिएगा। souls are not only the property of animal and plant life, souls but also of rock, running water and many other natural objects not looked on as living by other religious sects.
अनकोट। यानी कि एक कोट दिया गया और ये बताया गया कि आत्मा जो है वो सिर्फ लिविंग बीइंग्स में नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकती है। ऐसा मानने वाले कौन से धर्म हैं? आप सब जानते हैं ये जैनिज्म का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है। इनएनिमेट और एनिमेट, यानी कि जो जीवंत है या जीवंत नहीं है, सब में जैनिज्म जो है आत्मा को मानती है। और अगर आप किसी भी चीज को कष्ट देंगे तो उसकी जो है कर्म आपके बॉडी से अटैच हो सकती है, आत्मा से अटैच हो सकती है। संलेखना में यही होता है कि आप अपने आत्मा को कर्मों से मुक्त करते हैं और फिर निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जैनिज्म। बार बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। लेकिन अब आगे अगर आप देखें 2017 का क्वेश्चन है, प्रोबेबली अ टफ क्वेश्चन, जो ये एक तरीके से टफ क्वेश्चन पूछा गया लेकिन जैनिज्म से ही पूछा गया। थीम्स रिपीट हो रहे थे। सो फॉर एग्जांपल स्वतांत्रिका समितियां पूछा गया, क्या ये जैनिज्म के सेक्ट हैं? या ये पूछा गया कि सरस्वतीवदीन जो है, सरस्वतीवदीन इज वन ऑफ द सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म। तो सरस्वतीवदीन के बारे में एक स्टेटमेंट पूछ लिया गया और फिर ये बताया गया कि ये जैन से रिलेटेड है कि नहीं। यू नो, थिंग्स लाइक दैट जो आपको पता है कि रिपीट होने वाले हैं। सो व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू डूइंग A to Z स्टडी ऑफ दैट थीम? पकड़िए उस थीम को और A to Z स्टडी करिए। अब स्टडी भी कैसे करेंगे? आप सबको पता है अच्छे से कि जैनिज्म और बुद्धिज्म बार बार या संगम एज अब बहुत अच्छे से रिपीट किया जाता है। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे सोर्स को पकड़िए जहां पर वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दिया गया हो। फॉर एग्जाम्पल वी हैव आवर स्टडी IQ बुक्स, जहां पर हम एक साथ पे एक जगह पे सारे सोर्सेस इकट्ठा करके लिखते हैं। वी हैव सोर्स्ड इट फ्रॉम डिफरेंट बुक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूंगा कि A.L. भाषम पढ़िए, बिकॉज वहां पर रिलीजन वाला जो सेक्ट है, जो रिलीजन वाला पार्ट है, वो बहुत अच्छे से दिया गया। बिल्कुल मैं आपको ये बता सकता हूँ और ये मेरा बताना काम भी है, बिकॉज आई टीच हिस्ट्री। नाउ A.L. भाषम पढ़ने के लिए आपको A.L. भाषम की किताब खरीदनी पड़ेगी। A.L. भाषम में जैनिज्म, बुद्धिज्म, पौराणिक रिलीजन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छे से दी हुई है, बाकी की हिस्ट्री अच्छे से नहीं दी हुई है। फिर बाकी के लिए मैं आपको उपेंद्र सिंह बताऊंगा, बाकी के लिए कोई और का किताब बताऊंगा। कहने का मतलब है 4-5 किताबें बताने लगूंगा, राइट? सो अच्छी बात यह है that study IQ books have compiled it together and presented to you. So just take one book, read it thorough. प्रिपरेशन जो है, अगर आपको 4 किताबें में से सिलेक्टिव रीडिंग करके भी करने को मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। कहने का मतलब है आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं आपको दोनों ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा हूं। विच वन इज इजी फॉर यू, प्लीज डू दैट। वन मोर थिंग, लुक एट दिस क्वेश्चन ऑफ अजंता। 5 टाइम रिपीट किया गया है अजंता को। नॉट 1, नॉट 2, नॉट 3, नॉट 4, नॉट 5, 5 times it has been repeated. 2021 में अजंता से पूछा गया कि it lies in the gorge of which river. 2017 में ये पूछा गया कि बोधिसत्व पद्मपणि जो एक पेंटिंग है वो कौन से केव्स में मिलती है? अजंता। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अजंता एंड महाबलीपुरम? 3 ऑप्शंस दिए गए थे। एंड देन 2012 में वो पूछा जा रहा है कि गुप्ता पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ अजंता और एक और केव्स में मिलती है, कौन सा केव है वो बताइए। बाघ केव्स है वो। सिंपल तरीके से यूपीएससी आपको अजंता के ऊपर अगर 5 बार क्वेश्चन 2012 से ही पूछ सकती है तो आप को क्या जाता है टू जस्ट लुक एट पास्ट, लेट्स से 2001, 2, 3 से भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो आपके पास 23 पेपर्स होंगे। आइडियली आपको 30 पेपर सॉल्व करने चाहिए, 30, राइट? past year 30 papers or at least 25-26 past year question papers. These are what I call as treasures of UPSC mind travelers. अगर एक एग्जामिनर के दिमाग को देखना है तो यूपीएससी के क्वेश्चन बैंक को देखिए। वो क्वेश्चन बैंक आपके सामने रखा हुआ है। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होंगे, रिपीट होगा तो पैटर्न रिपीट होगा। प्लीज नोटिस दिस। वन मोर थिंग, we have started with our P2I batches that is prelims to interview batches। 8th को इसकी शुरुआत होने वाली है, यानी 8th of January को इसकी शुरुआत होने वाली है। Now this is what we do in the class, right? यही चीज हम क्लास में भी करते हैं। First of all we cover your basics, we start with the basics, then we cover the syllabus। हालांकि जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो obviously बेसिक्स की भी तैयारी कर रहे होंगे और शायद अपना अटेम्प्ट देने वाले भी होंगे। चाहे आप किस भी स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे P2I बैचेस आपको बेसिक से शुरुआत करेंगे, फिर एडवांस्ड में ले जाकर आंसर राइटिंग्स एंड अलोंग विथ क्वेश्चन सॉल्विंग्स लाइक दिस। बिकॉज व्हेन वी टीच वी आल्सो मेक इट अ पॉइंट कि जो टीचेबल मटेरियल है वो सॉल्वेबल भी हो, है ना? पढ़ के बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके अगर उसका यूज ना हो पाए एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं होता है, राइट? So in order to sustain that, in order to take part in that, please use the code ASHLIVE। तब आपको prizes
लेस देन मेनी, मच लेस देन हाफ हो जाएंगे, प्रोवाइडेड यू यूज द फैकल्टी कोड्स। ये सबसे ज्यादा आपको डिस्काउंट प्रोवाइड करते हैं। डोंट लूज अपॉन द अपॉर्चुनिटी, डोंट लूज अपॉन द बस। P2I कोर्सेज इज ऑल्सो रेसिडेंशियल कोर्स, जिसमें आप जैसे ही प्रीलिम्स पार करते हैं, मेंस के लिए हम आपको ऑफलाइन कोर्सेज भी देते हैं। सो ऑफलाइन बैचेस हमारे कैंपसेस में शुरू होते हैं आफ्टर यू हैव क्लियर्ड योर प्रीलिम्स एट नो एडेड कॉस्ट। तो कोई एडेड कॉस्ट भी नहीं होगा इसमें, आप इसी के साथ आगे बढ़ते जाएंगे एंड यू विल बी कॉल्ड हियर, you will be taught here rigorously for 4 months to attempt your means. The idea is to ensure कि आपका नाम प्रीलिम्स में रहे, राइट? आपका नाम माफ करिएगा इंटरव्यू में रहे और इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट में रहे। आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू आर वेरी डिलिजेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ यू वांट टू सी योरसेल्फ एंड योर नेम्स इन द लास्ट सेक्शन और इन द लास्ट पीडीएफ दैट यूपीएससी विल पब्लिश, राइट? हमारी भी कोशिश वही होनी चाहिए, बशर्ते आप थोड़ा मेहनत करने के लिए तैयार हो। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ एंड दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर। लुक एट सम अदर क्वेश्चंस आल्सो। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन मुझे इतना हास्यास्पद लग रहा था, इतना हंसी वाला था कि एक्चुअली महासीर इज अ वेराइटी ऑफ फिश व्हिच इज एंडेंजर्ड इन इंडिया, और उसके ऊपर 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2 अलग अलग साल में। मैं साल भी नहीं बताऊंगा, बस 2 क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन में ये लिखा है कि ब्लू फिन्ड महासीर कौन से रिवर्स में मिलती है, ठीक है? इरावदी डॉल्फिन कौन से एरिया में मिल रही है, और रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो कौन से एरिया में मिल रहा है, ठीक है? दैट इज वन क्वेश्चन। इट्स एन एनवायरमेंट क्वेश्चन, प्रेफरेबली कॉल्ड एज टफ क्वेश्चन। बट लुक एट वन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चन जो इसके पहले आया था। यहां पर लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड, और इसमें महासीर का नाम लिखा हुआ है, गोल्डन महासीर। मतलब आपने बस ये क्वेश्चन पढ़ा ही होगा, अगर पहला वाला क्वेश्चन पढ़ा ही होगा तो आपको पता चल गया होगा कि भैया ये तो बर्ड ऑब्वियसली नहीं है। यू आर गेटिंग इट? सो यूपीएससी का जो क्वेश्चन बैंक होता है, जहां से वो क्वेश्चन बना रही है, वो एक ही क्वेश्चन बैंक है। उसकी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वो इतनी ज्यादा निकालते हैं, एक क्वेश्चन के शायद वो 15-20 वेराइटीज निकालते हैं और उसमें से एक उठाकर आपको पूछा जाता है। ओके, सो दैट इज वेयर यू अनरावल द माइंड ऑफ ए यूपीएससी एग्जामिनर। कि आपने मान लीजिए ये क्वेश्चन पढ़ा, ओके, ये क्वेश्चन आपने पढ़ा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मान लीजिए आपको आंसर नहीं भी आता है, सो यू विल गो आउट एंड फाइंड कि ठीक है, इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर में कैसे मिल सकती है? इट्स नॉट अलाउड, इट्स नाम ही इरावदी है, इट इज नेम्ड ऑन द रिवर विच इज फ्लोइंग ऑन द अदर साइड ऑफ इंडिया, राइट? इंडिया के नेबर से फ्लो करती है। इरावदी डॉल्फिन अगर चंबल में मिलने लगे, सो दैट इज अ टफ कॉल। सो यू कैन हैव अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, यू कैन टेक अ रिस्क एंड यू कैन कॉल इट द अदर वे। बट अगर आपको इतना पता हो जाएगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में ध्यान दीजिए, थोड़ा बहुत रस्टी स्पॉट कैट के बारे में ध्यान दीजिए। द आइडिया इज टू लुक एट योर रॉन्ग आंसर्स और लुक एट योर रॉन्ग ऑप्शंस मोर क्लोजली। कि भले ही आपका लेना देना महासीर से है, लेकिन डॉल्फिन के बारे में भी जान लीजिए, रस्टी स्पॉटेड कैट के बारे में भी जान लीजिए, मालाबार सिवेट के बारे में भी जान लीजिए, समटाइम्स एनी एंडेंजर्ड स्पीशीज विच इज इन न्यूज उसके बारे में जान लीजिए एंड प्रिपेयर योरसेल्फ होलिस्टिकली। तो हो सकता है 2024 के पेपर में अगर वापस से महासीर आता है या वापस से इरावदी डॉल्फिन आता है, महासीर यहाँ पर वापस से रिपीट हो चुका है, तो या इरावदी डॉल्फिन आएगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। आई होप you are getting what I try to mean that. Look at the patterns also. सिर्फ क्वेश्चन को मत देखिए, थोड़ा सा पैटर्न्स देखिए। पैटर्न इज ऑल्सो वेयर यूपीएससी प्लेज अ ट्रिक। फॉर एग्जाम्पल देयर आर सम क्वेश्चंस जहां पर ये लिखा होगा कंसिडर द फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस क्वेश्चन, यहां पर ये शब्द लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग। जहां पर भी द वर्ड कंसिडर द फॉलोइंग कम्स, यहां पर लिखा होगा सम मशरूम हैव दिस प्रॉपर्टी, सम मशरूम हैव साइकोट्रॉपिकल प्रॉपर्टी, सम मशरूम्स हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टी। जहां पर भी सम होता है, नो मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर्स आर ऑल, मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर आप यहां पर थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाते हैं और ये देखते हैं कि नहीं, हो सकता है किसी मशरूम का इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी नहीं होगा, किसी मशरूम का बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी नहीं होगा, दैट इज वेयर यू लूज द मार्क्स। इवन इफ यू डोंट नो द आंसर्स, यू कैन अंडरस्टैंड कि यूपीएससी ऐसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बार बार लिखती है। जहां पर भी सम का यूज होता है, नो सम इज व्हाट, अ सबसेट। अब सबसेट में कुछ भी आ सकता है। व्हाट इज दैट सम? अगर यूपीएससी ने स्पेसिफाई नहीं किया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम द आंसर इज ऑल। फॉर एग्जाम्पल ये था 2023 का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए 2023 से ही आ रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग दिस, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन दैट टेम्परेचर, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग सम एसिडिक एनवायरमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Again, answer is all. This tells you that UPSC की
क्वेश्चन मेकिंग पैटर्न इज ऑल्सो रिपीटेटिव एंड समटाइम्स एक एग्जामिनर के पास ज्यादा टूल्स नहीं होते हैं टू री इन्वेंट इट सेल्फ. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर, इस क्वेश्चन को देखिए, न्यू ट्रेंड है ये. दैट इज व्हाई आई हैव ट्राइड टू सी द न्यू ट्रेंड. पहले वाले आपने क्वेश्चन में देखा था 1 और 2 ऑप्शंस पे आता है, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 5 और समथिंग लाइक दैट. उसमें हम क्या करते हैं, हमें अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता भी है तो हम एलिमिनेट करके निकल जाते हैं. राइट, दिस इज व्हाट वी डू इन आवर पेपर्स. अब यूपीएससी ने आपके इस ट्रिक को पकड़ लिया है. बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स में, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग एग्जाम्स में, यू यूज दिस ट्रिक, जहां पर आपको अगर 4 ऑप्शन में से, मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग मार्केट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी एंड स्टॉक मार्केट. अब आपको पूछना है कि इसमें कौन सा कैपिटल मार्केट है. ठीक है, अब आपको 4 ऑप्शन में से ये पता है कि ठीक है, स्टॉक मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट या गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट इज अ कैपिटल मार्केट. बाकी का मुझे डाउट है, आई डोंट नो. तो आप 1 और 4 में तो श्योर हैं, तो आप ढूंढते थे यहाँ पे 1 और 4 कहां पर है, उसको मैं टिक कर देता हूं. अब तो यूपीएससी ने आपको ट्रम्प कर दिया है. तो अब यूपीएससी क्या बोल रही है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4. सो हियर यूपीएससी हैज ट्रिक्ड यू आउट. तो अब ये जो नया वाला ऑप्शन आया है, ये जो नया वाला ट्रेंड आया है, उसमें आप होशियारी नहीं कर सकते. आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं. ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट हियर, बाय द वे. दोज हु आर अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट एंड stock market is a part of capital market, rest of them are part of money market. That is where UPSC puts you on a block, right? So before UPSC puts you on a block, you identify the trend of UPSC. आप उसको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करिए, आगे के लिए प्रिपेयर्ड रहिए. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अब आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, हालांकि ये झलक जो यूपीएससी ने दिखाई थी, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 वाली, ये उन्होंने 2 साल पहले 1-2 क्वेश्चन में डाल के दिखा दी थी, यानी कि आपको तैयार किया था. इस वाले यानी कि 2023 वाले ऑप्शन में, पेपर में, एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं आया था जहां पर ये लिखा था 1 ओनली, 2 ओनली, 2 एंड 3, 3 एंड 4, ऐसा कुछ भी नहीं था. ठीक है, तो 2024 में तो आने की कोई संभावना नहीं है. आपको ऐसे ही ऑप्शंस आने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी टफ. आइडेंटिफाई दिस. This is the way that you prepare for PYQs. This is the way that you aim for your PYQs. ऐसा नहीं है कि आपने पेपर देखा और पेपर देखने के बाद जो सही आंसर है उसको टिक किया और आगे बढ़ गए. जो भाई साहब गलत आंसर है, जो चीज शायद साइड में लटक गई है या साइड में चली गई है, मान लीजिए आप 4 स्पीशीज को जानते हैं, 3 स्पीशीज से आपका कोई काम नहीं बन रहा है, एक स्पीशीज करेक्ट आंसर है, कहीं ना कहीं आपको याद है, बाकी तीनों को आपने छोड़ दिया. वो 3 में से ही एक क्वेश्चन 2024 या 25 में आएगा ही आएगा, नहीं आएगा तो 26 में तो जरूर आएगा. यू आर गेटिंग इट? बिकॉज वो क्वेश्चन बैंक एक है, वो क्वेश्चन बैंक और कहीं से नहीं जा रहा है. इन सम ऑफ द अदर लेक्चर्स विच आई डू ऑन एवरी संडे नाउ टिल प्रीलिम्स इज देयर, I'll also speak about how to prepare with current affairs. I'll also speak about how to prepare with specific topics, and I'll also speak about how to revise within examinations. कि अब जैसे समय समय आ रहा है close हमारे पास, तो हम फटाफट revise कैसे करें, अपने notes कैसे बनाएं, and particularly how to solve also my test papers. In this battle of yours towards prelims, Study IQ is also helping you out. तो हमारे पास भी test series हैं जो आप यूज कर सकते हैं एग्जैक्टली यूजिंग द सेम स्ट्रैटेजीज. हमारे सारे यूपीएससी के पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस से प्रिपेयर्ड टेस्ट सीरीज हैं, सो दैट वी डोंट गो हियर एंड देयर. वी लुक इनटू द माइंड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर्स, वी अनरावल द सेम माइंड, और हम भी उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चन देते हैं. आइडिया इज दैट आपको भी उसी तरीके से प्रिपेयर होना है. पीवाईक्यूज तो सॉल्व करना ही है, तो पीवाईक्यू की बुक्स भी अवेलेबल है हमारे पास. फॉर द लास्ट 26 years prelims questions have been available with us at PYQ Books. Just go to the site, Study IQ की साइट पे जाइए, PYQ के बुक्स को यूज करिए. यूज द कोड ASHLIFE which is in the ticker out there. ये कोड आपको लगभग हर कोर्स और हर बुक में काम आएगा. चाहे आप टेस्ट सीरीज लेते हैं उसमें काम आएगा, या आप P2I पे एडमिशंस ले रहे हैं उसमें काम आएगा, या आप SIP में एडमिशंस ले रहे हैं उसमें भी काम आएगा. So we have the upcoming SIP batches which is coming up now. 10th of January is the new batch which is closing out there. So use this code again, ASHLIFE. SIP classes is specifically for prelims, which is called as Success in Prelims. इसमें prelims का छोड़ के हम आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाले.
प्रीलिम्स तक की तैयारी, यानी कि प्रीलिम्स को जल्दी से रिवाइज करना, वी हैव अराउंड जस्ट 2 months का टाइम पीरियड वेयर वी विल कवर ऑल द सब्जेक्ट्स ऑफ योर GS along with current affairs and along with past year questions plus new practice questions to be solved within the class. तो हर क्लास के बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दी जाएंगी और साथ ही साथ लास्ट में टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी. On top of that, there are other PYQs also. But as I've told you, dear friends, please don't underestimate the importance of PYQs, because this is how you see the mind of the examiner, which is trying to eliminate you from the race. Remember, PYQs या UPSC prelims जो है वो elimination का गेम है. ज्यादा से ज्यादा लोग eliminate होने वाले हैं, आप उसमें नहीं होंगे, right? Provided you do some मेहनत on you, but that मेहनत has to be smart मेहनत, not a boring मेहनत कि हाँ दिन रात लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है. So be a bit smart, be a bit nimble, be a bit clever, use that strategies which I have told you, look into the past year questions, categorization wise past year questions बनाना है तो वो बना लीजिए कि environment का अलग बनाया, history का अलग बनाया, science and tech का अलग बनाया, geography का अलग बनाया. मैंने आपको अलग अलग examples भी दिए हैं इसके, right? And I can tell you 10 different patterns. I can tell you 10 different ways through which questions have been repeated. You can also do it the same. बस आपको रास्ता बताने की जरूरत है. I know that most of you are very well versed with the syllabus. अगर आप well versed नहीं भी हैं या अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप बस अभी स्टार्ट किया है आपने. Let's suppose that you have just started. तो अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं and you want me to answer some of your questions out there, सिलेबस के पैटर्न से लेकर या एडमिशन के चीज़ों से लेकर, यू कैन जॉइन मी ऑन द टेलीग्राम चैनल दैट आई हैव, UPSC हिस्ट्री शीटर्स विद आशीष. I'll be more than happy to guide you on that. Also, you can DM me directly if you want to take admissions into our courses. I'll be definitely waiting for you in my lectures of SIP as well as in P2I. I particularly take history. तो हिस्ट्री से जुड़े क्वेश्चंस जो भी होंगे आप जरूर पूछ सकते हैं, लेकिन इन जनरल यूपीएससी से जुड़े हुआ कोई भी इशू या क्वेश्चन आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं. I'll be there to help you. Please understand, this time is very precious. जो 5 महीने का समय आपके लिए मिला है, एक एक दिन आपके लिए बहुमूल्य है. उस एक एक दिन को अच्छे से उपयोग करिए. टाइम को कैसे डिवाइड करना, इसके ऊपर भी सजेशंस होंगे. अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ प्रीलिम से रिलेटेड वीडियोस या सजेशंस चाहिए, जो टॉपिक चाहिए, वो प्लीज मुझे आप DM करें या कमेंट्स में लिखें. I'll be more than happy to guide you on those. Thank you for watching it. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.